नमस्कार साथियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पर्यावरण एवं जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। इस वीडियो में जो हम चर्चा करेंगे 31 प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहें। वीडियो अच्छा लगे लाइक अवश्य करें और कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पहला प्रश्न देखिए, भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति प्रकाशित की गई। भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति प्रकाशित की गई थी, कब की गई थी? 1894 ईस्वी में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वीडियो को अंत तक अवश्य देखना। अगला प्रश्न देखिए, स्वतंत्र भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति तैयार हुई। स्वतंत्र भारत की, भारत आज़ाद हो गया था उसके बाद पहली राष्ट्रीय वन नीति तैयार की गई थी। तो ये की गई थी वर्ष 1952 में। ठीक है, दोनों को आपको अच्छे से याद रखना है। भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति कब? 1894 ईस्वी में। और जब भारत आज़ाद हो गया था उसके बाद में कब? 1952 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में मैनग्रोव ज्वारी वन वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है। तो भारत में जो मैनग्रोव ज्वारी वन होते हैं वो कहाँ पाई जाती है? तो ये कहाँ पर पाई जाती है? सुंदरवन। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न देखिए, ये डेल्टा प्रदेशों तथा समुद्र के ज्वार वाले भागों में होते हैं तथा इन्हें मैनग्रोव वनस्पति के नाम से भी जाना जाता है। किससे जाना जाता है? ज्वारी वन को। ठीक है, मैनग्रोव और ज्वारी, मैनग्रोव वन को क्या कहते हैं? ज्वारी वन भी उसे कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नागालैंड में पर्वत क्रमशः बंजर होते जा रहे हैं, उसका प्रमुख कारण है। नागालैंड में जो पर्वत है वो क्या होते जा रहा है? बंजर होते जा रहा है। तो उसका क्या प्रमुख कारण है? झूम कृषि। क्या हो रहा है? झूम कृषि के कारण वनों को काटकर वहाँ पर क्या की जा रही है? कृषि की जा रही है। और फिर जिसके बाद में आगे बढ़ जाते हैं, उस भूमि को ऐसे छोड़ जाते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं, फिर आगे फिर जंगलों को काटते हैं वो, और फिर कृषि करते हैं वहाँ पर, फिर उस जमीन को छोड़ जाते हैं, ऐसे करते हैं, उसे झूम कृषि कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, वे राज्य जिसके द्वारा अपना धन योजना प्रारंभ की गई है। वे राज्य जिसके द्वारा अपना धन योजना प्रारंभ की गई, कौन सा राज्य है? तो जो आपका राज्य है हिमाचल प्रदेश। कौन सा प्रदेश है? हिमाचल प्रदेश है वो। अगला प्रश्न देखिए, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। तो भारत में जो वन के जीवों के संरक्षण के लिए जो अधिनियम लागू किया गया था, कब लागू किया गया था ये आपको बताना है। तो वर्ष 1972 में ये लागू किया गया था। आपको अच्छे से याद रखना है इसको। जो भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था वो 1972 में लागू किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का मुख्य विषय भीम था। जो विश्व पर्यावरण दिवस 2018 था उसका मुख्य विषय भीम था। प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करो, क्या था? प्रमुख विषय क्या था? प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करो, ये उसका प्रमुख उद्देश्य था, मुख्य विषय था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जिसे दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है। किसे दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है? तो भारत का प्रथम अंटार्कटिक शोध केंद्र, इसे दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है। भारत का प्रथम अंटार्कटिक शोध केंद्र। अगला प्रश्न देखिए, अंटार्कटिका में भारत के तृतीय शोध केंद्र का नाम है। अंटार्कटिका में भारत के तृतीय शोध केंद्र का नाम है, क्या है? भारती। अगला प्रश्न देखिए, भारती की स्थापना की गई। भारती की स्थापना की गई वर्ष 2012 में। अगला प्रश्न है, ये 21वीं सदी में विश्व पर्यावरण संरक्षण हेतु एक कार्य योजना है। एजेंडा 21। ये 21वीं सदी में विश्व पर्यावरण संरक्षण हेतु ये एक कार्य योजना है, एजेंडा 21। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा, ये कार्य योजना वर्ष 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में संपन्न पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दौरान सर्जित की गई थी। कौन सी? एजेंडा 21।
अगला देखिए, एजेंडा 21 किस क्षेत्र से संबंधित है? एजेंडा 21 किस क्षेत्र से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो सतत विकास, निरंतर विकास से संबंधित ये है एजेंडा 21। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चिरनोबिल दुर्घटना संबंधित है। जो चिरनोबिल दुर्घटना संबंधित है वो किससे है? नाभिक की दुर्घटना से। किससे? नाभिक की दुर्घटना से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, रूस में चिरनोबिल स्थित परमाणु केंद्र में नाभिक की दुर्घटना हुई थी। रूस के चिरनोबिल में स्थित परमाणु केंद्र में नाभिक की दुर्घटना हुई थी। कब हुई थी ये आपको बताना है। तो 26 अप्रैल 1986 को ये हुई थी। अगला प्रश्न को देखते हैं, विघटित होते रेडियो एक्टिव न्यूक्लाइड्स से उत्पन्न होने वाला विकिरण स्रोत है। विघटित होने वाले रेडियो एक्टिव न्यूक्लाइड्स से उत्पन्न होने वाला विकिरण स्रोत है, ये आपको बताना है। तो इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रेडियो एक्टिव प्रदूषण का। अगला प्रश्न देखिए, विकिरणों के प्रभाव से जीवों के आनुवंशिक गुणों पर भी पड़ता है। जो विकिरण होते हैं उनके प्रभाव से जीवों के जो आनुवंशिक गुणों पर भी पड़ता है हानिकारक प्रभाव। कैसा प्रभाव पड़ता है? हानिकारक प्रभाव पड़ता है। अगला प्रश्न देखिए, स्वचालित वाहन निर्वातक का सबसे अविषाणु धातु प्रदूषण है। जो स्वचालित, जो स्वयं चलते हैं ऐसे वाहन निर्वातक का सबसे अविषाणु धातु प्रदूषण है, क्या है? लेड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। स्वचालित वाहनों में एंटी नकिंग एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। जो स्वचालित वाहन होते हैं उनमें एंटी नकिंग एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है लेड सीसा। एक प्रयोग किया जाता है, लेड सीसा का प्रयोग उसमें किया जाता है। अगला देखिए, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क, पाचन तंत्र इत्यादि प्रभावित होते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क, पाचन तंत्र इत्यादि प्रभावित होते हैं। किसके कारण? लेड के कारण ये प्रभावित होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पेयजल में कैडमियम की अधिकता से होता है। पेयजल में कैडमियम की अधिकता से होता है इटाई रोग। अगला प्रश्न देखिए, पारा मरकरी युक्त जल पीने से होता है। पारा मरकरी युक्त जल पीने से होता है मीना-माटा रोग इससे होता है। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। और जितने दोस्त हमारे अभी देख रहे हैं, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार की लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहे। अगला प्रश्न देखिए, वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य करता है। वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य करता है लाइकेन। कौन करता है? लाइकेन करता है। शैवाल तथा कवक के द्वारा होता है लाइकेन का निर्माण। शैवाल तथा कवक के द्वारा होता है लाइकेन का निर्माण होता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रदूषण संकेतक पौधा है। जो प्रदूषण का संकेत देता है वो पौधा कौन सा है? तो कौन सा है? लाइकेन है। अगला देखिए, बीओडी का अधिक होना दर्शाता है। बीओडी का अधिक होना दर्शाता है जल के संक्रमित होने का। जो बीओडी है वो क्या दर्शाता है? जल के संक्रमित होने को दर्शाता है। अगला प्रश्न देखिए, किसी वस्तु से उत्पन्न सामान्य आवाज़ को कहते हैं। किसी भी वस्तु से जो सामान्य आवाज़ उत्पन्न होती है उसे हम क्या कहते हैं? ध्वनि उसे कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ध्वनि की इकाई। ध्वनि की इकाई क्या होती है? डेसिबल होती है। ध्वनि को किससे मापा जाता है? डेसिबल से मापा जाता है। अगला देखिए, ध्वनि की गति से तेज चलने वाले जेट विमानों से उत्पन्न शोर को कहते हैं। जो ध्वनि की गति से तेज चलने वाले जेट विमानों से उत्पन्न शोर को कहते हैं सोनिक बूम। क्या कहते हैं उसे? सोनिक बूम कहते हैं। अगला देखिए, सोनिक बूम को व्यक्त किया जाता है। सोनिक बूम को व्यक्त किया जाता है मैक इकाई से।
किससे किया जाता है? में की इकाई से किया जाता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने 31 प्रश्नों को देखा है जो बहुत ही महत्वपूर्ण थे, किसी ना किसी एग्जाम में ये पूछे गए थे। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो लाइक अवश्य करके जाएं और अपने सभी दोस्तों को शेयर अवश्य करें। और इसी प्रकार के और वीडियो यदि आपको देखना है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।